Hello bachcho, let's read out the question first. The frequency of charge circulating inside the disk of a cyclotron does not depend upon the speed of the charge. Why? बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल जबकि वो साइक्लोट्रॉन में हो, ठीक है, सो वो स्पीड ऑफ चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। सो इसका क्या रीजन है वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली जब मैं बात करूं साइक्लोट्रॉन की, तो साइक्लोट्रॉन में जो चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है, सो उसके लिए जो टाइम पीरियड होता है, और या फिर हम बोल देंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सर्कुलेटिंग चार्ज वो क्या होती है, न्यू इज इक्वल्स टू 1/t के, जहां पर t टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन हो जाएगा फॉर दैट चार्ज पार्टिकल, ठीक है। सो लेट गोस थ्रू आउट दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन है फॉर दैट चार्ज पार्टिकल इनसाइड द साइक्लोट्रॉन वो फाइंड करते हैं। अब वो हमें कैसे मिलेगा? सो देखिए, जब चार्ज पार्टिकल साइक्लोट्रॉन में जाता है, सो वो जिस किसी भी फील्ड में ट्रैवल होता है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो वो सर्कुलर पाथ में मूव होता है। सर्कुलर पाथ में किसी भी चार्ज को मूव कराने के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है, सेंट्रिपिटल फोर्स। अब वो क्या होती है, mv² डिवाइडेड बाय आर, जहां पर m चार्ज का मास हो गया, v उसकी वेलोसिटी, r उस सर्कुलर पाथ का रेडियस, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू, यानी कि ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है इनसाइड द साइक्लोट्रॉन वो कौन प्रोवाइड करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। तो सिंपली यहां से हम लिख सकते हैं कि mv² डिवाइडेड बाय r दिस विल बी इक्वल्स टू qvb। ना देखिए यहाँ से वी कैंसल, मुझे रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या मिल जाएगा, r इज इक्वल्स टू mv डिवाइडेड बाय qb के इक्वल, ठीक है। बट हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन फॉर दैट चार्ज पार्टिकल। सो वो क्या आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू द पाथ कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। सो देखिए, जो भी पाथ कवर कर रहा है चार्ज पार्टिकल वो कैसा है, सर्कुलर है, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल है, जो कि कितना होता है 2πr। सो ये सिंपली क्या हो जाएगा, 2πr डिवाइडेड बाय वेलोसिटी क्या है, v। यहाँ पर यदि मैं रेडियस r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, सो ये हो जाएगा 2π डिवाइडेड बाय v इंटू r कितना है, mv डिवाइडेड बाय qb। सो देखिए वी कैंसल हो गया, मुझे सिंपली टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन कितना मिल गया, 2πm डिवाइडेड बाय क्यूबी के। नाउ सी, हमें फाइंड क्या करना था, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सर्कुलेटिंग चार्ज पार्टिकल। सो उसके लिए मैं सिंपली फॉर्मूला यूज कर लूंगा, न्यू इज इक्वल्स टू 1/t। सो मुझे फ्रीक्वेंसी क्या मिल जाएंगी, दिस विल बी इक्वल्स टू क्यूबी बाय 2πm के इक्वल, ठीक है। सो जस्ट बाय सीइंग और यूजिंग दिस रिलेशन मैं क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा था कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज सर्कुलेटिंग है इनसाइड द डीज ऑफ साइक्लोट्रॉन वो क्या डिपेंड करती है स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल पर। सो देखिए, क्या हमें इस फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल मिली है, नहीं। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल वो किस पर डिपेंड कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पर डिपेंड कर रही है, ना कि उसकी स्पीड ऑफ द चार्ज पर। सो सिंपली हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ ऑन स्पीड ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है। सो ये हो गया इसका स्वीट सा आंसर which we have found by using the simple concept of centripetal force and magnetic force inside the cyclotron. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.